अपने मेरे अपने। लाइबा, तस्वीर सीधी है? नहीं, लेफ्ट साइड से ऊपर करें। बादल लेफ्ट साइड से। सीधी है? और टेढ़ी कर दिया आपने। एक मिनट यार, एक मिनट। ये किसकी तस्वीर लगाने लगे? मामा पापा की। बादल, बेडरूम में पापा और फुफ्फो की तस्वीर लगाने का क्या तुक बनता है? लाउंज में लगा दें आप। कदर करो मेरे माँ बाप की। उन्हीं की वजह से तुम ये घर से जा रही हो। और उन्हीं की वजह से काफी धक्के भी खाए हैं। सुनो, अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। देर से सही बात मान तोड़ी ना उन्होंने, और उन्हीं के पैसे से तुम इतना कीमती सामान खरीद रही हो। ऐसा क्या खरीद लिया है मैंने? इतनी कंजूसी कर रहे थे। एक लैंप पसंद आया था, वो तक तो दिलवाया नहीं आपने। हाथ रोक के खर्चा करो ना। कितना खर्चा कर चुकी अब तक? याद रखो कि हमने ये पैसा बिजनेस पर लगाना है और मैं बड़े पैमाने पर काम करना चाहता हूं। पैसा पैसे को खींचता है बाबू। जितना मैं पैसा लगाऊंगा बिजनेस पर, उतना ही मुझे मिलेगा। इसलिए सब्र करो। अभी तक सब्र ही तो करती आ रही हूं। अगर आसिया खाला ने सहारा ना दिया होता ना, तो फुटपाथ पर पड़े होते दोनों। ये बात तो सही है, उन्होंने काफी साथ दिया। अच्छा, तुमने उन्हें अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया? हाँ, कर लिया है। मगर आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? याद करती हो? उनका एहसान है, हम पर इतना भी नहीं कर सकते क्या? वैसे आपस की बात है, उनका अच्छा खासा मकान है, 15,000 किराए पर जा सकता है। तो ये कि मैं पावर ऑफ अटर्नी लेकर उनका वो मकान किराए पर चढ़ा दूं। आसिया खालों को बैठे बैठाए हाथ खर्च मिलता रहे। और इससे आपका क्या फायदा होगा? मेरा तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो तुम्हारा है। तुम्हारे सिवा उनका कौन है? अगर कल आसिया खाला को कुछ हो जाता है, तुम्हारे से तुम ही होगी ना। फाजिल भी ना अजीब बातें करते हैं। देखो, वहां पर नेल्स तो नहीं है। पापा, ये सामान का क्या करेंगे? इतना काट कबाड़ जमा किया हुआ है आप लोगों ने। माँ बेटा, तुम्हें अब हमारा सामान काट कबाड़ नजर आता है? कितने शौक से, कितने प्यार से मैंने इन सब चीजों से अपने घर को संवारा था। कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कब करेंगे पापा? 2-4 दिन तो रह गए हैं बस। मैं अपना बेडरूम का सामान लेके जाऊंगी। मुझे अपने बेड की आदत है। मामा, मेरे घर में तो हरगिज गुंजाइश नहीं। अब मेरे कहने का मतलब है कि आपका बेडरूम तो हमने पहले से ही सेट किया हुआ है। सायरा ने खुद अपनी पसंद से सारी चीजें सिलेक्ट की हैं। अब ये चीजें हमारे किसी काम आने वाली तो है नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इन सब चीजों को बेचकर मैं और बाजिल अपने घरों में नया फर्नीचर डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, बेच दो सब कुछ,
और अगर जरूरी हुआ तो हम दोनों को भी बेच देना। हाँ भाभी, काम तो काफी हो गया है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ तो घर सेट करने में टाइम तो लगेगा ना। मुझे देख लो, इतनी चीजें खरीदनी, फिर भी घर अभी भी खाली खाली लगता है। फरहान कह रहे थे कि आज जब डिनर पे जाओ तो मामा पापा का घर देख लेना, वहां इतनी हजारों चीजें भरी हुई हैं, कुछ ना कुछ ले लूंगी। हाँ, सामान तो बहुत है, और वो क्या करेंगे अब उसका? मैं भी देख लूंगी, अगर कोई जरूरत की चीज हुई तो ले आऊंगी। शुक्र है बस 4-5 दिन ही रह गए। तंग आ गई हूँ जा जाके वहां पे, दिल नहीं भी चाहता फिर भी जाना पड़ता है। आप तंग आई हैं? मेरा तो दिल ही नहीं करता वहां जाने का, पिछली सब बातें याद आ जाती हैं। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, घर बिक गया, अब पुरानी चीजें याद करने का क्या फायदा। हाँ ये बात तो है। वैसे प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व होगा, पापा और फुफ्फो आपके पास आ जाएंगे तो आपको काफी सहारा हो जाएगा। अभी अकेले तो बहुत मुश्किल हो जाती है, किसी भी वक्त तबीयत खराब हो जाती है, पता भी नहीं चलता। ओहो सुनो, 6 बज गए, मैं जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे, मुझे नहाना भी है। फरहान ने कहा था कि आज जल्दी जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, बासिल जैसे ही आएंगे हम निकल आएंगे। हाँ खुदा। ओके भाभी, खुदा हाफिज़। वैसे दुल्हन भी इन सब के आने से बहुत रौनक लग जाती है ना। अगर जासिमिया और आयरा बीवी भी होते ना तो और रौनक हो जाती है। हाँ ये तो है, लेकिन बस ये भी अल्लाह का शुक्र है कि आयला ब्याह के चली गई अपने घर। गई बहुत दूर है, और जासिम तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर आ ही नहीं सकता। मियाँ साहब भी इनके आने से कितना खुश नजर आते हैं ना। जाहिर सी बात है अक्कू बाबा, औलाद तो कभी भी नजर आए माँ बाप खुशी होते हैं। अरे भाई दुल्हन भी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा ना। अरे नहीं नहीं अक्कू बाबा, सिर्फ सलाद ही तो बना रही हूँ, बाकी सब तो आप संभाल रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वो आने वाले होंगे। वाह वाह अक्कू बाबा, क्या बात है आपकी, बहुत ही मजे का खाना है। 3-4 दिन रहेंगे, उसके बाद पता नहीं अक्कू बाबा के मजेदार खाने नसीब होंगे या नहीं। अक्कू बाबा हमारे घर भी चक्कर लगाते रहिएगा कभी कभी। अल्लाह की मर्जी हुई तो ज़रूर आएंगे। मियाँ साहब और दुल्हन जी का नमक खाया है, इन्हें कैसे भूल सकते हैं। ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। बेचारे अक्कू बाबा को अपने नाखलक बेटे के पास वापस आना पड़ेगा। जाहिर है औलाद पे बहुत हक होता है माँ बाप का। खुदा करे कि अक्कू बाबा के बेटे उनको बाइज़्ज़त तरीके से अपने पास रख सकें। बाजुल, खाने के बाद देख लेना सामान क्या क्या चाहिए, गाड़ी में रख लेंगे, बाकी सुबह जो है वो पिकअप आएगी, उसमें बड़ा वाला सामान रखवा देंगे। हाँ आज हम देख लेते हैं। मुझे तो बहुत सी चीजें चाहिए, देख लेते हैं, जो जरूरत की हुई वो ले जाएंगे, बाकी छोड़ जाएंगे। ठीक। तब क्यों उदास हो गए? चीजें औलाद से बढ़कर तो नहीं है। ये नहीं ले जाएंगे तो कबाड़ी को देना पड़ेगा। रिलैक्स। अगर सपने नहीं होते तो आंसू भी नहीं होते, मेरे जख्मों की सूरत में मेरे अपने नहीं होते।
बेडरूम में तो सब देख लिया है। आई थिंक ये सोफा हमें ले जाना चाहिए। ड्राइंग रूम अभी तक बिल्कुल खाली है, वहां पे बिल्कुल अच्छा लगेगा ये। जो चाहिए वो गाड़ी में रखवा देते हैं, बड़े सामान के लिए वापस आ जाएंगे। स्टडी में जो नई बुक शेल्फ है वो चाहिए, और मामा के कमर में जो बड़ा सा फ्रेम है जिसमें दोनों की तस्वीर है वो चाहिए। हाँ वैसे तो मेरे घर में सारा सामान मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी सायरा से कह दूंगा कि वो एक बार आके देख ले, शायद उसे कुछ चाहिए हो। आओ अपने कमरे में चलते हैं। बाजिल, मुझे ये झूला शुरू से बहुत पसंद है, ये भी साथ ले जाते हैं। हाँ मी टू, ठीक है ले चलते हैं। और वो लैम्प, वो टॉल लैम्प। हाँ वो भी अच्छा है। यहाँ क्यों बैठी? बस घर के किसी कोने में सुकून नहीं मिल रहा। एक यही जगह है जहां कुछ अपनाइत महसूस हो रही है। वैसे आज जो कुछ भी हुआ है वो वाकई बहुत तकलीफदेह था। मैं जानता हूं तुम्हें इस घर की हर चीज से दिली लगाव। क्या किया जाए, यही सोचकर खुश हो जाओ कि तुम्हारी चीजें तुम्हारी औलाद इस्तेमाल करेगी, कोई फायदा नहीं। बात चीजों की नहीं है साहब, बात रिश्तों की है। अब रिश्तों की अहमियत फालतू सामान से भी कम हो गई है, जिन्हें कोई अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहता। घर दहलीज को छोड़ भी जाए फिर भी दिखता है, फिर भी दिखता है। आंगन में बच्चों का बचपन खेलता रहता है, खेलता रहता है। खिलौने रंग बरंगे से, किताबें कापियां बस्ते, बुढ़ापा रोता रहता है। यही कुछ याद कर करके अधूरे थे अधूरे हैं मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे अपने। क्या बात है दुल्हन भी, आप रो रही हैं? नहीं अक्कू बाबा, जाना तो सभी कुछ था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब लोग इसे लूट का माल समझ रहे हैं। सब महसूस हो रहा है। आप बताइए, जब मियाँ साहब ने घर कुर्बान कर दिया तो ये छोटी मोटी चीजों का क्या दुख? हाँ ठीक है, मगर मुझे औलाद का ये रूप अच्छा नहीं लगा। आपको हौसले से काम लेना होगा दुल्हन भी। देखिए ना, आपके खातिर मियाँ साहब ने इतना बड़ा फैसला किया है। अगर इस फैसले का पछतावा मियाँ साहब को पता चल गया ना, तो वो टूट के रह जाएंगे। नहीं, मुझे पछतावा नहीं है, मैं तो बल्कि खुश हूँ कि कम से कम मुझे औलाद तो वापस मिल गई। साहिब कहाँ है? वो अपने बेडरूम में है, मैं उन्हीं के लिए चाय बना रहा था।
आप पिएंगी? मेरे लिए पी लिया है, मैं भी बेडरूम में जा रही हूँ। बेहतर। आपने फरहान भाई और बादल भाई को उनका हिस्सा दे दिया और मुझे पूछा तक नहीं। अरे जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ऐसे क्यों कह रहे हो? मामा आप लोग क्या समझ रहे हैं? मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो पैसे इधर उधर कर दूंगा? मेरे अपने